आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर मनोज पवार वैदिक गणित की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विभाजकता के नियम हमारे पास चले हुए हैं, डिविजिबिलिटी रूल। मैं बीच में अंग्रेजी इसलिए मिक्स कर रहा हूं क्योंकि कई साथियों की डिमांड आई थी कि कुछ जो शब्द हैं वो अंग्रेजी में भी आप बोल लें, ताकि कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनको भी ये वीडियोज़ समझ में आए और उनको कोई परेशानी ना हो। तो मैं इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा फुट इसके अंदर डालता चला जाऊँगा। डिविजिबिलिटी रूल जो विभाजकता के नियम हैं वो हम कर रहे हैं और हमने देखा है 2 से लेके 11 तक की संख्याओं से हम किस प्रकार विभाजकता की जांच कर सकते हैं। 7 एक बचा हुआ था और 11 है, उस पिछली वीडियो में हमने दोनों करवाए हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे भी किसी भी संख्या की विभाजकता की जांच किस प्रकार की जाती है। विभाजकता की जांच से पहले एक चीज समझ लें कि हमारे पास एक बहुत ही शानदार अंक है जिसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से पूरी भाग होती है या नहीं होती है। उसे हम विलक्षण अंक भी बोलते हैं और वो विलक्षण अंक हमारे पास क्या है, वो है ऑस्कुलेटर। ऑस्कुलेटर अर्थात आश्लेषक। ऑस्कुलेटर एक ऐसा जादुई अंक है जिसके द्वारा कितनी भी बड़ी संख्या है, तो मैंने छोटी लिखी है 9, 19, 29, 39, 3, 13, 23, 33 या 7, 17, 27, 37, 11, 21, 31, 41, किसी भी संख्या की विभाजकता की जांच हम कर सकते हैं। और वो संख्या जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास विषम संख्याएं होनी चाहिए जो 5 पर खत्म नहीं होती है, अर्थात जिसका इकाइकांक 5 नहीं होता है। तो उसके अंदर तो हमारे पास क्या बच गए, 3, 7, 9 और 1 जिसके इकाइकांक है वो संख्याएं बच गई। हमेशा ध्यान रहे कि ऑस्कुलेटर है, किसी भी सम संख्या का ऑस्कुलेटर नहीं निकलता है, हमेशा विषम संख्या का ऑस्कुलेटर ही हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ऑस्कुलेटर भी 2 प्रकार से होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक जोड़ वाला और एक घटा वाला। पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव धनात्मक। और अब हमें ध्यान देना है कि इन संख्याओं का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हम किस प्रकार निकालेंगे, आश्लेषक जो धनात्मक आश्लेषक है वो किस प्रकार निकालेंगे। हमें थोड़े थोड़े से टेबल जो होती है इन संख्याओं की वो ध्यान में रखनी है, और टेबल भी बेशक ध्यान में रखें। सीधा का सीधा हम बता देते हैं कि संख्या की जो टेबल है हम पढ़ते हैं, कौन सा ऐसा अंक है जो दहाई से 1 कम लेके आता है। अब 9 है, 9 की टेबल के अंदर 9 ही एक ऐसा अंक है जो दहाई से कम है। दहाई का मतलब 10, इकाइकांक 0 होना चाहिए उसमें। ये 10 से 1 कम है, 9 है ना, 10 से 1 कम आ गया। अब 10 से 1 कम है तो इसका जो धनात्मक आश्लेषक है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है, वो क्या हो गया, जो दहाई का अंक है इसका वो क्या है, 1। इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 1 होगा 9 का। आगे समझते चले जाएंगे। 19 का हम देख लेते हैं। 19 किसके नजदीक है, जिसमें दहाई का अंक 0 हो, 20 के नजदीक है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 20 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। या इसको ऐसा देख लें कि 19 से 1 ज्यादा हमारे पास क्या बन रहा है, 20 बन रहा है। और इसको हम एकाधिकेन पूर्वेन से कर रहे हैं। एक अधिक, जो संख्या जिसे भाग देना उससे 1 अधिक वाला हमने लिया है, वो क्या है, 20 है। और 20 में दहाई का क्या है, 2, तो इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार 29 से 1 ज्यादा हमारे पास क्या होता है, 30। और 30 का दहाई का 3, तो इसका आवेशक हमारे पास क्या हो गया, इसका आश्लेषक हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार 39 का 4, और इसी प्रकार ये तो 1 1 की संख्या में बढ़ते रहेंगे जो इसके नजदीक है। ठीक है, ये धनात्मक आश्लेषक आए हैं, इसके पॉजिटिव आए हैं, नेगेटिव बाद में देखेंगे। अब इसके ही पॉजिटिव आश्लेषक हम देख लेते हैं। पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 3 का, अब 3 का पहाड़ा आप पढ़िए और दहाई के अंक से 1 कम। दहाई का अंक का मतलब मैं फिर समझा दूं आपको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, वो कोई भी हो सकता है जिसमें इकाइकांक 0 हो। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा यदि पढ़ेंगे, 3 तिये 9। 3 वाले जो एंड होता है हमेशा उनको 3 से गुणा कर ले, 3 तिये 9। 9 किससे है, 10 से 1 कम है, और इसका दहाई का अंक हमारे पास क्या हो गया, 1 है। तो इसका ऑस्कुलेटर हमारे पास क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव ऑस्किलेटर 3 का वो आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब 13 को 3 से गुणा करेंगे 39 किससे कम है? 40 से कम है, बिल्कुल सही कहा, 40 से कम है। तो 40 का दहाई-का क्या हो गया? 4, तो इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर 4 हो गया। अब 23 को 3 से गुणा करेंगे, 23 दिए 69, 69 किससे कम है? 70 से कम है, 70 से कम है। और 70 का दहाई-का हमारे पास 7 है, तो इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर 7 हो गया। 33 दिए 99, बिल्कुल सही कहा, 99 किससे 1 कम है? 100 से 1 कम है। अब यहां ध्यान देइए, ये 100 से 1 कम है, तो सिर्फ इकाई का अंक छोड़ना है, बाकी जो अंक बच गए 2 हमारे पास क्या बचे हैं? 10, तो इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर कितना हो गया? 10 हो गया। आप ध्यान देते चले तो इसी प्रकार ये देखो 3 का अंतर इसके अंदर आ रहा है, यहाँ 1 का अंतर था, यहाँ 3 का अंतर इसके अंदर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, चलो 7 का देख लेते हैं। अब 7 का पॉजिटिव ऑस्किलेटर ज्ञात करने के लिए 7 के पहाड़े में कौन सा ऐसा अंक है जो पूरी दहाई को पूरा करते हुए 1 कम हो? 7 सती 49, बिल्कुल सही। 7 को 7 से गुणा करने पर ही वो आएगा 7 सती 49। और 49 किससे 1 कम है? 50 से 1 कम है, अर्थात 49 से 1 ज्यादा, 1 अधिक 50 है, और 50 का दहाई-का 5 है, तो इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर क्या हो गया? 5 हो गया। उसी प्रकार 17 का 17 गुणा 7, 7 सती 49, 4, 7 1 7 और 4 11, कितना आ गया? 119। 119 किससे 1 कम है? किससे कम है? 120 से। 120 में 0 छोड़ देंगे, तो इसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर हमारे पास क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अब 27 को 7 से गुणा करो भाई, 7 49, 4, 7 दूनी 14, 4 18, कितना हो गया? 189 189 किससे 1 कम है? 190 से कम है, 190 से, और पीछे 0 छोड़ रहा है, बाकी क्या बच गया? 19, तो इसका ऑस्किलेटर क्या हो गया? 19 हो गया। और यहां देखें, यहाँ 7 का अंतर आ रहा है, 7 और 5 12, 7 19, 19 और 7 यहाँ पे 26 आएगा। आप करके देख लेना। ये निकालने की जरूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी संख्या से विभाजकता की जांच के लिए इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। पहले आपको ऑस्किलेटर का अच्छे से पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब 11 के लिए तो 9 ही बनेगा, 11 में 99, तो इसका ऑस्किलेटर हमारे पास क्या हो गया? 10, क्योंकि 100 से 1 कम है। 9 से गुणा करो अब इसको भी, 21 में 189, 189 में 190 के नजदीक है, ये हो गया 19। आगे 31 में 279, 280 के नजदीक है, तो 28 हमारे पास हो गया। अगला बता देंगे आप, देखो 10 9 19, 19 9 28, 28 9 37, मतलब जिससे गुणा कर रहे हैं, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं, अंतर वही आ रहा है। यहां हमने 3 से गुणा करके इसका धनात्मक आश्लेषक निकाला था, अब 3 का अंतर इसके अंदर आया। यहाँ 7 से गुणा की थी, 7 का अंतर आया। यहाँ 9 से गुणा करनी पड़ रही है, तो 9 का अंतर। यहाँ 1 से गुणा करके 9 एकम 9, 19 एकम 19, तो 1 का अंतर यहाँ आया। ये थे हमारे पास धनात्मक आश्लेषक, पॉजिटिव ऑस्किलेटर। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव ऑस्किलेटर किस प्रकार से निकालेंगे? नेगेटिव, अब जिस प्रकार हमने यहां देखा कि इससे 1 ज्यादा, अब वो संख्या हमें देखनी है जो दहाई से 1 ज्यादा आती हो, अर्थात जो ऑस्किलेटर है वो बैक आएगा, पीछे आएगा, 1 में आएगा। जैसे 3 को हम 7 से गुणा करते हैं, 3 से 21 आ गया। 20 से 1 ज्यादा, 20 से 1 ज्यादा हो गया ना, ये 20 से 1 ज्यादा, या फिर 21 से 1 कम हमारे पास क्या हो गया? 20 हो गया। और 20 में दहाई का क्या है? 2 है, तो इसका ऋणात्मक आवेशक 2 होगा। ये 7 से गुणा किया था, 13 को भी जो एक बार गुणा कर दिया ना, इकाई का अंक जिसका 3 है, उसी से गुणा करने पर वो आवेशक आएगा 13। 13 सत्ते 91, 91 किससे ज्यादा है? 1 ही ज्यादा चाहिएगा, या धनात्मक में 1 ही कम चाहिएगा। ऋणात्मक में 1 ज्यादा, धनात्मक में 1 कम। 1 ज्यादा 91 है, 91 किससे 1 ज्यादा है? 90 से, तो इसका ऋणात्मक आवेशक 9 हो गया। ऋणात्मक भी बहुत बार जरूरत पड़ेगी, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है ये।
ठीक है ना। और क्वेश्चन निकालने में भी बहुत आसानी रहेगी। उसी प्रकार 23 का निकालिए, निकाल ही लेंगे आप। कैसे निकालेंगे, 7 से गुना करनी पड़ रही है। 7 ये 21 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 है। 160 से एक ज्यादा तो सीधा 16 आएगा। देखो 7 का अंतर ही तो है, इसका 23 बिना देखे बता देंगे आप। तो आप जो अंतर आ रहा है जिससे गुणा करनी पड़ रही है वही अंतर हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब 7 का नेगेटिव निकाल लेते हैं। एक ज्यादा के लिए 3 से गुणा कर दो इसको। 7 ये 21, 21 के पास 2.5 कौन सा लगता है, 20 लगता है। और 20 में 2 इसका नेगेटिव ऑस्किलेटर आ गया, ऋणात्मक। अब ऋणात्मक की बात करें हम, ये हमने ऋणात्मक निकाला है, ऋण का साइन भी हमने डाल दिया है, नेगेटिव साइन, ठीक है। अब आप तो खुद ही बता दें 3 से गुणा करनी पड़ रही है, तो मुझे कोई ज्यादा आगे बताने की जरूरत नहीं है। 3 और 2 5, 5 और 2 5 और 3 8, 8 और 3 11 है। आप करके भी देख सकते हैं। 17 को 3 से गुणा करें, 17 3 51, 51 आ गया ना। एक ज्यादा 50 से एक ज्यादा तो 5 आ गया। 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे, 27 दिए 81 हमारे पास हो गया। 80 से एक ज्यादा 8 आ गया, बिल्कुल आसानी से। अब इसका भी देख लेते हैं, नेगेटिव ऑस्किलेटर। ये तो खुद ही ज्यादा है, 10 से एक ज्यादा है, तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, नेगेटिव ऑस्किलेटर। जितना छोटा अंक हम लेंगे ना, उतनी हमें गुणा करने में, उतनी हमें विभाजकता की जांच करने में आसानी होगी। इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले रहे हैं। अब मैंने ये अंक छोड़ दिए हैं 9, 19, 29 और 39। इनके ऑस्किलेटर आप निकालिए। ऋणात्मक छोटे हैं, ऋणात्मक ऑस्किलेटर अर्थात नेगेटिव ऑस्किलेटर, ऋणात्मक आश्लेषक निकालिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। देखते हैं कौन सबसे पहले इसको निकाल के कमेंट करता है। आशा है ये ऑस्किलेटर सब आपको निकालने आ गए होंगे, क्योंकि विभाजकता की जांच करने के लिए कोई संख्या किससे पूरी भाग होती है, वो जांच करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और अब अगली वीडियो में हम देखेंगे बड़ी संख्याओं से हम विभाजकता की जांच किस प्रकार कर सकते हैं। उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।